के इस चुनावी सभा में आपके चाहते और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, केसी वेणुगोपाल जी जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, सुकेंद्र सिंह रंधवा जी जो इंचार्ज राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी हैं, गोविंद सिंह दोत्रा जी हमारे कांग्रेस के राजस्थान के अध्यक्ष, नासिर हुसैन हमारे CWC के मेंबर, CP जोशी जी जो स्पीकर है और हमारे साथ केंद्र में भी मंत्री थे, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और ऑल सेक्रेटरीज AICC के भी यहाँ उपस्थित हैं। महेंद्रजीत सिंह जी मंत्री यहाँ पर मौजूद है, प्रमोद जैन वो भी उपस्थित है, और पन्ना चंद मेघवाल जी, निर्मला जी, रामचंद्र मीना जी और बहुत से नेता यहाँ उपस्थित है। उन सभी का स्वागत। और यहाँ उपस्थित मेरे भाइयों बहनों, किसान, युवा और मीडिया के मेरे दोस्तों, अभी कांग्रेस पार्टी ने क्या काम किया और किस ढंग से राजस्थान को आगे बढ़ाया, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और शिक्षण क्षेत्र में और आरोग्य के दृष्टि से, ये सारी चीज़ें हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने इतने स्कीम्स राजस्थान में जारी किए, शायद ही किसी स्टेट में इतने कल्याणकारी योजनाएं जारी किए होंगे। ये जनता के लिए किए, ये आपके लिए किए और यहाँ के गरीबों के लिए उन्होंने अनेक कदम उठाया। और आज इसकी कंपटीशन करने के लिए बीजेपी वाले बहुत कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ राजस्थान का ही नहीं, हमने जो घोषणा करते हैं कांग्रेस पार्टी वाले, उसको बढ़ा चढ़ाकर फिर वो भी घोषणा करने की शुरू किए। हम कर्नाटक में गारंटी स्कीम लागू की, तो अब बाकी के लोग भी गारंटी स्कीम शुरू किए। लेकिन इससे पहले भी राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने बहुत से गारंटी स्कीम अनाउंस की, फिर लागू भी किया। अनाउंस करना ये हमेशा कोई भी करते हैं, जैसा मोदी साहब बोलते हैं कि हर साल मैं 2-2 करोड़ की नौकरियां दूंगा। बोले या नहीं बोले? बोले 2 करोड़ नौकरियां मिली? नहीं मिली।
15 लाख रुपए आपके जेब में डालता हूं बोले, डाले? दिए होंगे भाई, क्योंकि अशोक गहलोत को डर के तो कम से कम दिए होंगे। नहीं दिए तो उनको भी डर रहे नहीं, ना जनता को डर रहे, ना भाई मंत्री मुख्यमंत्री ये लोग क्या कहेंगे। एक प्रधानमंत्री अपनी जवान देता है लेकिन उस पर चलता नहीं। लेकिन आपके मुख्यमंत्री जी जो वचन आपको दिए थे वो निभाया या नहीं? उन्होंने तो निभाया। जैसा कि जो पहला राज्य है राजस्थान, जहां पर स्वास्थ्य का अधिकार उन्होंने दिया या नहीं दिया? तो ये किसी बीजेपी की सरकार ने दी? सिर्फ बात करते गए। और अब मोदी जी कितने बार आए राजस्थान को मुझे मालूम नहीं, उसकी गिनती तो गहलोत साहब के पास होगा या यहाँ के मंत्री लोगों के पास होगा, लेकिन वो फिरते ही रहते हैं, पार्लियामेंट में कम बैठते हैं, लेकिन हर राज्य में चुनाव के लिए प्रचार के लिए वो दौड़ते ही रहते हैं। और ये तो हमारे कर्नाटक में गए, इतना दौड़े, दिल्ली से आए, गली गली घूमे, फिर भी उनको यश नहीं मिला। उसी ढंग से उन्होंने जो वायदा करके आए उसको एक भी निभाया नहीं। यहां पर पहले लोग अखबारों में पढ़ते थे, भाई बहुत से लोग पैसे की कमी के वजह से हॉस्पिटल नहीं जा सकते, लेकिन उनकी दुर्दशा देखकर गहलोत जी ने उसका इंतजाम किया और इलाज के लिए 25 लाख रुपए का लिमिट रखकर उन्हें काम करके दिखाया। ये है काम, ये स्लोगन नहीं, सिर्फ आए बोले चले गए नहीं, ये करके दिखाए। आपको उसका फायदा मिला, देहात के मेरे मां बहनों को फायदा मिला, नौजवानों को फायदा मिला। 25 लाख तक किसी ने किया है? किसी राज्य में भी नहीं किया। तो ये काम वही आदमी कर सकता है जिसको गरीबों के बारे में हमदर्दी होती है, जो गरीबों के बारे में उनके तकलीफों को जानता है, वही आदमी ऐसे काम करता है, वही पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी के जो भी काम है वो गरीबों के हित में है। चाहे मनरेगा लो, यहाँ पर हमारे पी जोशी साहब भी बैठे हैं कि मनरेगा कार्यक्रम यहाँ बहुत बड़े पैमाने में चलता है, लेकिन जो पैसा यहाँ पर चीफ मिनिस्टर खर्च करते गरीबों के ऊपर, वो मनरेगा का पैसा भी जल्दी नहीं मिलता। बात तो बड़े करते हैं गरीबों के लिए, लेकिन पैसा नहीं देते। दूसरा, 21 लाख लोगों को उनका किसानों का कर्ज माफ कर दिया, 16,000 रुपये, 16,000 करोड़ ये कर्ज माफ कर दिया। और शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू हो गई है, शुरू है या नहीं? हो गई। तो ये जो गारंटीज है, बिजली का बिल उसमें भी राहत मिला, और उज्ज्वला सिलेंडर 500 रुपए में लाख परिवारों को
74 लाख परिवारों को उन्होंने दिया। तो ये है हमारा काम। और क्या आप चाहते हैं ऐसे कल्याणकारी लोकोपयोगी योजनाओं को उसका काम करने वाले उनकी सरकार बनना चाहिए या झूठ बोलने वालों की सरकार चाहिए? या आपको सोचना होगा। आप तो सोच के यही आए हैं। आपको फिर एक बार कांग्रेस की सरकार यहाँ आना चाहिए ना? आना चाहिए। तो इसीलिए आपको अब घर घर जाके प्रचार करना होगा। ये अच्छा, क्योंकि जब फिर से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आई तो पार्लियामेंट में 2024 में दिल्ली में फिर दिल्ली में भी कांग्रेस सरकार आएगी। इसके लिए आपको मजबूत बनना होगा। इसके लिए आप लोग काम करना होगा। दूसरी चीज मैं सुनता हूं, भाई यहां पर नहर परियोजना एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है जिसको मोदी जी ने 2 बार वायदा किया था, ऐसा सुना मैं। एक जयपुर में, दूसरा और एक जगह उन्होंने 2 बार ये नहर के बारे में कहा था कि मैं इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए पैसे देता हूं। आज तक उसका पता नहीं। लेकिन हमारे कांग्रेस की सरकार इसको कम से कम 25,000 करोड़ तक अपने पैसों से खर्च करके उसको आगे बढ़ा रही है। लेकिन मोदी साहब एक पैसा भी इसको नहीं दिए। सच है नहीं? क्या जोशी साहब सच है? एक पैसा भी नहीं दिए, लेकिन वो बात बहुत करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो ईमानदारी से काम करते हैं उन सबको आप मदद करना चाहिए। दूसरी चीज, और एक चीज मैं कहूंगा कि राजस्थान एक ऐसी भूमि है, यहाँ पर ये वीरों के लिए, ये वीरों की भूमि है और देश के आजादी के लिए लड़ने वालों की भूमि है और गरीबों को बचाने वाली ये राजस्थान भूमि है। पहले तो सिर्फ राजे महाराजों के हाथ में था, जमीन उनके पास, पैसा उनके पास। सब कुछ उनके पास था। लेकिन जब महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने देश को आजाद कराया तो भू सुधारना कानून आया। गरीबों के लिए कल्याण के बहुत से योजनाएं आई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें गरीबों को बचाने के लिए, उनके हकूक दिलाने के लिए उन्होंने खूब लड़ा और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको सपोर्ट किया। आज गरीब से गरीब आदमी भी वोट देता है। उसके पास पैसे हो या न हो, जमीन हो या न हो, वो लखपति हो या न हो, उसको वोट का अधिकार है और वोट के अधिकार से ही वो देश को आगे बढ़ाना चाहता है। तो ये जो बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने काम किया, ये देश के लिए बहुत बड़ा
काम और गरीबों के लिए बहुत बड़ा योगदान है। भाइयों, राजस्थान की हालत आपको मालूम है, पानी के लिए लोग तड़पते रहते हैं, दूर दूर से लाते हैं। ऐसी योजनाओं को भी केंद्र सरकार मदद नहीं करती। और यहां सेंट्रल के 4 मिनिस्टर है, कितने मुझे मालूम नहीं, सेंट्रल मिनिस्टर्स यहां है और 25 लोग एमपीज हैं। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार से राजस्थान को क्यों नहीं पैसा ज्यादा मिलता नहीं? कहां जाता है वो पैसा? अरे आप सब केंद्र सरकार चलाते हो और एमपी यहां से चुन के आए। हमारा एक भी एमपी नहीं है वहां, आवाज उठाने के लिए भी नहीं है। सारे लोग मोदी 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 बोल के वोट दिए, लेकिन मोदी क्या किया? मोदी ने तो धोखा आपको दिया, लेकिन जिन एमपीज को आपने चुन के भेजे थे उन्होंने भी आपको धोखा दिया। उन्होंने कुछ नहीं ला सके, राजस्थान को कुछ नहीं दिला सके, ना पैसा ना पानी, कुछ भी नहीं। हमारे पास एक कहावत है, कोई एक गरीब आदमी किसी होटल में गया पानी पीने के लिए, तो उसके हाथ में से गिलास फूट गई। तब गल्ले पे जो बैठता है आदमी पैसा वसूल करने के लिए, तो वो बोला कि पहले ऐसे तो चिट्ठी गिट्टी नहीं लिखते थे, पुकार के बोलते थे, भाई 1 इसम 4 आना, 2 इसम चाय के 8 आना, ऐसा बोलते थे। अब तो चिट्ठियाँ वो ये मिलती। लेकिन एक गरीब आदमी पानी पीने के लिए जब गया, उसके हाथ से गिलास फिसल गई और फूट गई। तब वो पाप बेचारा डर के वो जा रहा था। तब वो जिस गले पे एक आदमी बैठा था, मैनेजर, उसने बोला न खाया न पिया, गिलास फोड़ा 12 आने का। तो पाप बेचारा पानी भी नहीं पिया, कुछ भी नहीं, लेकिन गिलास फूटा, वो 12 ने उसको देना पड़ा, क्योंकि पैसे नहीं थे बोल के वो पानी पीने गया था। वैसा यहां पर गरीबों के लिए हम नहर बना देना चाहते हैं, पैसे नहीं। हम गरीबों को पीने के पानी की व्यवस्था करना चाहते हैं, पैसे नहीं। और यहाँ के जितने भी एमपीज हैं वो भी चुप बैठते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि काम अगर करते हैं उनको हम कहेंगे भाई ठीक है, आपकी नुमाइंदगी अच्छी कर रहा है। तो आपकी नुमाइंदगी अगर अच्छी नहीं करता है तो उसको क्या करना चाहिए? जो आगे इलेक्शन आने वाला है उसको सबक सिखाना चाहिए। भाइयों, राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश बहुत हो गई कि उनको सहन नहीं हो रहा था। केंद्र सरकार हमेशा ये कोशिश करते रही, जहां पर उसकी मेजॉरिटी नहीं वहां सरकार गिराओ, फिर बीजेपी को लाओ। वैसा यहां कर रहे थे, लेकिन यहां के एमएलए, यहाँ के लोग, यहाँ के लीडर्स, मुख्यमंत्री सब मिलके गिरती हुई सरकार को बचाए और आज सब ये स्कीम्स आ रहे हैं। ये स्कीम आए इसीलिए कि सरकार बच गई। अगर जाती तो फिर उनके हाथ में जाता, कुछ नहीं होता। कर्नाटक में सरकार उन्होंने पहले गिराया, गोवा में गिराया, बोलने का कोई भी हक नहीं है। और एक बात मैं कहूंगा कि जो लोग गरीबों को देखते नहीं, आज गरीब और अमीर में
इतनी खाई है, हम उसको सभी लोग अब देख रहे हैं। अमीर अमीर बनते जा रहा है, गरीब गरीब बनते जा रहा है, और इस देश में 98 लोग देश की संपत्ति लूट रहे हैं। वो सब अध्यक्ष हम मल्लिकार्जुन उसी खड़गे, ढंग सीधी से तस्वीर। पार्लियामेंट और असेंबली में लाना चाहते थे, उसके लिए हमने काम किया, लेकिन हमारा जो लाया हुआ बिल था वो उस वक्त यही बीजेपी वालों ने फेल करा दिया, उसको सपोर्ट नहीं किया तो गिर गया। लेकिन आज मोदी जी बोलते हैं, भाइयों और बहनों, हमने वो बिल लाया, कांग्रेस वालों ने पुलिस को सपोर्ट किया। अरे मजदूरन सब पैदा तो किया, शुरू तो हमने किया, हम बेदिली से सपोर्ट, दिल से कि कांग्रेस पार्टी में ही ऐसी पर्सन महिला बनी हमारी, स्पीकर, पहली स्पीकर महिला बनी हमारी, पहली जो राज्यसभा हमारे राष्ट्रपति बनी वो भी तुम्हारे राजस्थान के गवर्नर थे पहले, उन्होंने राष्ट्रपति महिला को बनाया, पहली वो भी। सब चीज पहला हमारे हाथ से हुआ, तुम सब बाद में हमारा देख के कॉपी कर रहे हो हमारा, लेकिन हमारा तो कॉपी है, कॉपीराइट तुम लेना चाहते हो, लेकिन कभी जनता आपको कॉपीराइट नहीं देंगी, नहीं भूलेगी कि कांग्रेस ने जो काम किया वो हमेशा वो याद रखेंगे, आज भी याद रखते हैं, आने वाले दिनों में भी याद रखते हैं। तो मैं इतना कहते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। इतनी कड़ी धूप और सुबह से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं अपनी बात सुनने के लिए और कांग्रेस पार्टी को मदद करने लिए, इसीलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। सबको नमस्कार, बहुत जय हिंद। जय हिंद। अरे जरा जोर से बोलो भाई, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय कांग्रेस। जय कांग्रेस। जय कांग्रेस। जय कांग्रेस।